हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है 10 मैजिक टैरो में। लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप में या फिर आपकी लाइफ में अभी क्या आने वाला है, क्या फेटेड है, व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी फेट में क्या लिखा है जो आपके पास जल्द ही आएगा। लेट्स सी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड ही उल्टे। मतलब कि अभी जैसे द मजिशियन फाइनेंशियल कुछ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं आप, या फिर 1 से 10 रुपये, 10 से 100 रुपये बनाने की सोच रहे हैं। वो मुन्ना भाई वाला खेलने, मैंने कहा ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास एक्सपीरियंस है या तो स्टॉक मार्केट का, या फिर एक वो होती है ना वाणी की चतुरता, ये सामान यूँ बेच के दिखा दूंगा मैं। और आपके ऊपर तो वीनस की भी काफ़ी अच्छी कृपा है। आप में से कोई 6 या फिर 15 में बोर्न हुए होंगे, राइट? हाँ, मजिशियन। लेट्स सी। 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। तो आप में से कोई रिलेशनशिप के लिए या तो थ्राइव कर रहा है या किसी की लाइफ में। ओके, तो सारे कार्ड तो नहीं लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल, सी एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि ऑफ़र आ रहे हैं। इट कुड बी न्यू ऑफ़र इन योर फाइनेंशियल ग्रोथ, या फिर जॉब ऑफ़र, या फिर बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए कुछ आया होगा। यू आर द मजिशियन, आपको पता है कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। लेकिन ये ना समझी मत कर देना कि चारों ही तरफ अपना पैसा फंसा दिया और अपने हाथ लगा दिए। इन केस आपके घर में कोई बड़ा हो या फिर कोई समझदार इंसान जो कि इसमें काफ़ी गेम खेल चुका हो पैसे के मामले में, कि कहाँ किसको देना है, कहाँ कैसे लगाना है, तो उनसे आप एक नॉलेज ले सकते हैं। रिश्ते के मामले में कि आप अगर कोई आपकी मैरिज होने जा रही है, या फिर जिन्होंने मैनिफेस्टेशन किया था कि मेरी इनसे मैरिज हो जाए, या कोई भी मतलब डीटी से प्रेयर की थी तो उनकी शायद होने भी जा रही है, या फिर आप थ्राइव कर रहे हैं कि ऐसे कोई आपको पर्सन मिल जाए जिनके साथ में बिल्कुल एकदम हंसी खुशी जीवन यापन करो। रेनबो ट्राइब हो सकते हैं आप यहाँ, जैसे 2 बच्चे खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, या जो भी, तो उनकी जैसे आप दोनों के अंदर एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, एक चाइल्डिश एनर्जी रहती है, राइट? या फिर ये जो आपके पर्सन है ये आपसे दूर है, आप दोनों, और या फिर आप कंफ्यूज है या वो कंफ्यूज है, या वो आपको छोड़ के चले गए थे। 7 ऑफ कप्स, बट यही है ना, ये रिश्ता अभी मरा नहीं है, उसमें अभी भी एक उम्मीद बाकी है। यूनिवर्स ट्राइंग टू रीच आउट कि आप दोनों एक दूसरे से मिले, बात करें, बट उनके पास अभी इतने ऑप्शन है कि वो खुल के सोच पाएँ तभी ना कि कौन सही कौन गलत। जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में, या तो किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको बहुत अच्छे से आपकी तरफ ही सारा का सारा फैसला जाएगा। आपने अगर किसी पे मानहानि का वो किया था तो आपको उसका भी मुआवजा मिलेगा, या फिर आप अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान रहे हैं। आप अपने साथ खुद जस्टिस कर रहे हैं कि हर बार किसी को भी मतलब फर्स्ट पेडेस्टल पे रखना, खुद को पीछे रखने से बेटर देना है। अपनी सेल्फ वो होती है ना, रेस्पेक्ट, उसको पहले रखना। किसी ने कहा नहीं यार ये वाली ड्रेस नहीं, ये वाला पहन, वो लोगों के ज़माने चले गए कि पाओ किसी और की पसंद का, खाओ अपनी पसंद का, वो नहीं चलता। तो आप अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि मेरी ट्रू सेल्फ क्या है, मैं किस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रही हूँ, मेरी वाइब्स क्या है, समझ रहे हो? और जब एनर्जी आपकी, आपके पर्सन की और आपकी जब सेम हो जाएगी ना, तो उससे क्या होगा कि एकदम ही बूम, आपके पास वो दोनों, आप दोनों जब चल के आएंगे और एक दूसरे के सामने या फिर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आंखों से ही पता चल जाता है कि हाँ ये मेरी पर्सन है, ये मेरा पर्सन है। ओके,
ये फेटेड लाइक है, मतलब ये वाला जो रिलेशनशिप है ना, ये जैसे फेटेड है। ओके, आप दोनों या तो किसी टूर पे मिले होंगे या फिर किसी मीटिंग में मिले होंगे, बिजनेस मीटिंग पे, राइट। लेट्स सी और देख लेते हैं। मेरा कहने का है कि बस ट्रस्ट द प्रोसेस। 10 ऑफ सोर्ड, आप ना जैसे सब कुछ छोड़ के आगे निकल चुके हैं, लेकिन इसके बाद एक नई शुरुआत आती है। 10 के बाद कहानी ख़त्म होती है और एक नई कहानी शुरू होती है, राइट। आपने अपने आप को खूब संभाला, बैलेंस किया, आपने अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दिया। यू आर द मैजिशियन। अब आप सोच रहे हैं कि बस एक ऐसा पर्सन मिले जिसके साथ की अच्छी सी लाइफ बसा सके, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ओल्ड पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा अगेन आके टक 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 दस्तक देगा, राइट। क्योंकि ये जो फ्रेंडशिप आप दोनों की बचपन से रही है, ये रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है कि लाइक फ्रेंडली, चार्मिंग, इमोशनल ऐसे हो, भरा पूरा फायरी हो, जैसे कि क्योंकि मजिशियन के पास सब कुछ है ना, सब कुछ था इसमें, राइट। और वैसे भी हर कनेक्शन कुछ ना कुछ कैरी करता है। अगर हमारे माता पिता से है तो कोई ना कोई कनेक्शन के बीच में कुछ तो ऐसा है ना, लव है, कुछ बॉन्ड ऐसा होता है। जैसे किसी कनेक्शंस में फायरी होता है, कोई कनेक्शन एकदम ही ज़बरदस्त होता है, चार्मिंग होता है, कहीं पे क्यूटनेस होती है, कहीं पे ऐसे होते हैं ना, एक बॉन्ड कुछ कैरी करके रखता है एक रिलेशनशिप। और अगर आपको लगता है कि ये वो रिश्ता नहीं है, जैसे 10 ऑफ सॉर्ड, द व्हील, क्योंकि अब टेबल टर्न हो चुका है, बॉल अब आपके कोर्ट में है। अब आपको समझना है, आपको ही जानना है, ये आपके ही हाथ में है कि आपको ही ये समझना है कि अब इस रिश्ते में क्या था, क्या गवाया, और अगर मैं इसको बैक भी लूँगी, जस्टिस करूँगी, मतलब अब आपके हाथ में जस्टिस है ना, तो इसमें क्या बचेगा, राइट। टाइम बदल रहा है, वेट गाइस, ठीक है। तो आपको ही इसमें फिगर आउट करना होगा, जस्टिस करना होगा खुद के साथ भी और इस रिलेशनशिप के साथ भी। और थोड़ा ना अपनी मनी को भी आप संभाल के रखें और किसी के लालच में ना आए, राइट। एक्सपीरियंस तो है, कहीं ये ना हो जाए वो अक्षय कुमार वाला बाबू भैया एक का इतना मिलेगा, वो वाला खेल ना हो जाए। लेकिन आप समझदार हैं, फिर भी एक अवेयरनेस ज़रूरी है ना। अपनी लालच को बस संभालना है आपको, क्योंकि इतने ऑफर आएंगे ना, तो आपको अपनी समझदारी दिखानी है। तो अपनी लालच को संभालें, लिसन टू योर गट, योर इंट्यूशन, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, गुड। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। हाँ, ये अब आपको ही फिगर आउट आप ही कर रहे हैं कि मैं क्यों बार बार ऐसे पैटर्न्स को फेस करता हूँ या करती हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड तक पहुँचना पड़ता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी को फुल हैंगमैन, किसी को फुल पूरी अटेंशन देने के बाद भी, अपना पूरा इमोशनल सपोर्ट देने के बाद भी, पूरा अपना प्यार भर के देने के बाद भी, अब आप ऐसी सिचुएशन में आपको उस पर्सन ने पहुँचाया कि हैंगमैन में जाना आना, फिर एनर्जी लेने के लिए आ जाना, राइट। तो जो आप चाह रहे हो ना वो आपको ज़रूर मिलेगा, राइट। डोंट बी कंफ्यूज और एंजाइटी से बाहर आए कि मतलब हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आए, या फिर कुछ जो ह्यूमर वाली वीडियोस होती है ना, थोड़ा उनको देके हंसेंगे खेलेंगे। लाइफ को इतना सीरियसली ना लें, क्योंकि लाइफ एक पैटर्न है, लाइफ एक अर्थ पे हमारा इनकारनेशन है कि हम सब चीज़ों को समझे, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग को समझे। कई लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी पे चलेंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, चलो, बट इतना हैक्टिक और इतने एंजाइटी में मत आ जाओ कि ऐसे सोच विचार में रहो, हाई पैसा हाई पैसा। रुको, थमो, अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करो, राइट। कभी कभी बाउंड्रीज, गुड बाउंड्रीज भी होती हैं जो कि लोगों को बेकार लगती हैं। वो लोग कहते हैं कि अरे यार ये तेरा बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है, बदल ले। तो क्या तुमने मुझे बॉर्न किया था? जो हम बताएं, द एम्परर। ईगो से बचना होगा। बाकी आपने जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म भरा था, आपको एक अथॉरिटेटिव जॉब मिलने वाली है
कुड बी ना जज टाइप, जज हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, बैठने वाला जॉब हो सकता है, और या फिर एयरफोर्स में हो सकता है, या फिर जो आपका पर्सन है वो इन पोस्ट पे हो सकता है, राइट। अपने मूड को अपलिफ्ट रखें, ओके। और जिनसे भी आपका पास्ट में या तो ब्रेकअप हुआ हो या कोई कन्फ्यूज़न हो जिसमें आप जस्टिस चाह रहे हो, शायद दे मिस यू लॉट, वो वापस आना चाहते हैं, आपकी एनर्जी पाना चाहते हैं। उनको पता है कि आप उनका गुड लक हो, जैसे ही आप उनके पास जाते हो उनका मतलब कि कहीं किसी ना किसी चीज़ में मुनाफा होता है, और वो इस टाइम पे अपना कर्मा भुगत रहे हैं। सी, मैंने कहा था ना, वो अपना इस टाइम पे कर्मा भुगत रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, ये आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। और द हर्मिट, अब वो आपके पास आने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो अपने आप तो वो अपनी स्पिरिचुअलिटी पे उनका टाइम चल रहा है, यूनिवर्स उनको पॉक कर रही है कि अब अपनी हायर सेल्फ को पहचानो। लेकिन उनको पता है ना, आप विश फुलफिलमेंट हो तो आपके पास जाके एनर्जी लेके फिर वापस भाग जाऊंगा, फिर वही पैटर्न मैं रिपीट करूँगा। आप हो उनका लक बूस्टर, आपके पास है उनके लक बूस्टर की एनर्जी, आपके पास है गुड एनर्जी, राइट। ये होते हैं नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। आप हैं एम्पाथ, उनको यूनिवर्स एक लेसन दे रही है, राइट, कि उस पर्सन को एक जैसे सेल्फिशनेस है ना उनके अंदर, अपना अपना सोचना, अपना अपना करना, तो उस सेल्फिशनेस से उनको कैसे बाहर निकलना है, तो उनका कर्मा लेसन चल रहा है। वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जी मत दीजिएगा, राइट। ऐसे रिलेशनशिप चूज़ करिए जहाँ पे वैल्यूज़ हो, गुड करेक्टर हो, राइट, एंड डोंट सेटल फॉर लेस, ओके, डोंट सेटल फॉर लेस। या तो आप लोग ऑनलाइन मिले होंगे किसी इंस्टाग्राम, फेसबुक, या तभी से आपकी बातचीत दोनों की शुरू हुई होगी, राइट। बट यू आर अ लकी चार्म, लक बूस्टर हैं आप उनके। आप अपने ऊपर वर्क करें और ऐसे लोगों को मत ज़्यादा छूट दीजिएगा अपनी लाइफ में आने की, ओके। ये देखिए, अपने ऊपर वर्क करिए। यू आर द हायरोफेंट। आपको मतलब कि आप या तो कोई टीचर हैं, कुछ भी, जैसे ताइक्वांडो, या फिर कोई स्कूल में टीचर या डीन, कुछ भी, आप अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए मनी अबंडेंस भरपूर है। इन लोगों को अगर लाइफ में आने दिया तो ये आपका लक लेके चलते बनेंगे, आपकी एनर्जी लेते चलते बनेंगे। इससे क्या होता है, आपका काम प्रभावित होता है, आपकी डेली लाइफ प्रभावित होती है। वो तो आपसे लक लेके चले गए, आपसे दिन भर आपकी मानसिक शांति खत्म करके चले गए, राइट। अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए, राइट। आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। हायर सेल्फ पे तो आपने अपने वर्क करना ही करना है, राइट। और जो कि आप में से कहीं कर भी रहे होंगे। You are the spiritual person, healers, राइट। यहाँ पे क्या है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में फंसने से अच्छा है, ये देखिए फिर से अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप जब अपने ऊपर सेल्फ वर्क करने लगेंगे ना, मेरे को ये लग रहा है कि जिन्होंने भी अगर टीचिंग का या किसी में अपना वो दिया है ना, टीचर, ये योगा टीचर, ये किसी में भी, आपको या तो बाहर जाने का मौका मिलने वाला है जो आप सोच रहे थे, जैसे वियतनाम, स्पेन, इजिप्ट। तो आप इस योगा के जरिए बाहर जा सकते हैं और खूब पैसा कमाएंगे, राइट। गुड लक गाइस। इन चक्रों में रहने से क्या होगा कि आपका खुद का एनर्जी, खुद का पैसा, ये सब कुछ वेस्ट होगा। क्या है कि आप किसी काम पे अपना वर्क कर रहे थे, किसी और ने आपकी लाइफ में एंट्री दी, ली, आपकी एनर्जी ली, चलता बना, और आप अब क्या है कि अपने आप को हील करें या डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करें, राइट। जब आप अपनी ही सेल्फ में इतने खुश हैं तो आप अपना पैसा बनाइए, अपना बाहर जाने का सोचिए, आपका बाहर जाने का पूरा पूरा चांसेस है, राइट। गुड। ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर कोई यहाँ पे मदर, सिंगल मदर है या फिर कोई मदर बनने वाली है तो कंग्रेचुलेशंस। एंड सिंगल मदर्स के लिए भी कंग्रेचुलेशंस कि आपको आपकी जॉब में इंक्रीमेंट मिलेगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। सारे कार्ड बहुत अच्छे हैं।
थैंक यू गाइज, लव यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। आप सबका थैंक यू, बाय, टेक केयर।